सो हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइज। आई होप आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। और यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं जी बिल्कुल डी मॉर्गन सिल लॉ। और इसके अंदर हमारे पास जी कुछ दो थ्योरम है। अगर पहली थ्योरम की बात करते हैं तो कहता है कि भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। आपके पास में एक x है एक y है, इन दोनों को जोड़ने पर इनका एक कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे, यानी कि इनको उल्टा करेंगे इसके आंसर को। फिर x का कॉम्प्लीमेंट और y का कॉम्प्लीमेंट और इसका जो प्रोडक्ट है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये वाला इसके बराबर है। और फिर जो दूसरी थ्योरम है वो आपकी कहती है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो इनका आपने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन के बाद में हम इसका एक कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट, तो ये इसके बराबर है। अब हम इसको कैसे करने वाले हैं, हम इसको दो तरीके से कुछ देखने वाले हैं। हम इसको देखने वाले हैं जी लॉजिक गेट्स के थ्रू, देन हम लोग इसको ट्रुथ टेबल है जो इसकी बना करके बेसिकली देखेंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करेंगे। अब आपके पास में जी एक x है और एक y है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बूलियन गेट्स के थ्रू है जो करूंगी, इसका गेट्स है जो मैं बनाऊंगी, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक x लेना है एक y लेना है। ठीक है, अब ये x और y है, ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो यानी कि हम यहाँ पर हमारे और गेट को है जो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैंने पूरी कोशिश की इसको अच्छे से अच्छा बनाने की। और गेट हमने ले लिया है। अब हमारे पास में आ चुका है जी x प्लस वाई। हमें क्या करना है, इस x और y का कॉम्प्लीमेंट है जो करना है। तो आप यहाँ पर इस और गेट को है जो लगा करके एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट है जो बना देंगे। अब हमें इसको साबित करना है इक्वल्स टू किसके, जिसको मैं नीचे लिख रही हूं, x है और y है। अब इसका मेरे को नॉट गेट, इसका मेरे को नॉट गेट, और अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगी, एंड गेट के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये x की बार y की बार दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये बीच में इक्वल्स टू है, ये एक स्ट्रेट लाइन में आप लिखोगे। ठीक है, तो ये इनके लॉजिक गेट्स है जो बेसिकली हो गए। राइट, अब हम इसको करते हैं किसके थ्रू, हमारी ट्रुथ टेबल के थ्रू। कि ट्रुथ टेबल के थ्रू हम इसको कैसे साबित कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है ट्रुथ टेबल के थ्रू साबित करना। आपके पास में एक एक है जो y है। अब अगर मैं यहाँ पर x प्लस वाई की बार, x की बार y की बार और x की बार y की बार, इसको मैं पहले ही लगा करके रख लेती हूँ। ठीक है, कि हम लोग ये चीज़ें करने वाले हैं। अब हम पेन चेंज करते हैं और सबसे पहले आपके पास में 0 0 1 1। ठीक है, 0 1 0 1। अब x और y को मुझे जोड़ना है, तो बहुत ही सिंपल है, x और y 0 0 और 1 1 1 और 0 1 1 और 1 1। अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो है इन दोनों का बार करने वाली हूँ। ठीक है, तो मेरे को इससे ब्रैकेट भी है जो देना चाहिए था, x प्लस वाई की बार। तो आंसर वाज कमिंग 0, इसका हो जाएगा 1 0 0 0। सुपर कूल। अब मैं x की बार यानी कि इसका उल्टा कर दूंगी, तो ये 1 1 0 0। ठीक है, y का उल्टा 1 0 1 0। ओके, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब हम यहाँ पर x की बार y की बार, ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है जो कर देंगे। तो 1 1 और 0 0 0 0। अब हमें ये किसके इक्वल्स टू साबित करना था, इसके। तो ये दोनों देखो बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो बिल्कुल सो हम ये जो है लॉजिक गेट के थ्रू इस तरीके से, और बिल्कुल हमारा जो ट्रुथ टेबल है उसको कुछ इस तरीके से लिख करके आएंगे। अब अगर बढ़ते हैं हमारे दूसरे लॉ की तरफ, सो दूसरे लॉ के अंदर हमारे पास में हमें इसे लॉजिक गेट के थ्रू साबित करना है एंड प्लस इसके थ्रू और ट्रुथ टेबल के थ्रू। तो चलिए अब इसको अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले x और y हम ले लेते हैं। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो हम एंड गेट को है जो याद करेंगे, तो x और y दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपके पास में आ गया। अब हम चाहते हैं जो कि इसकी बार। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ पर भी गोला लगा सकते थे, लेकिन हमने दो अलग अलग से बना दिया है ना। तो x और y की बार। सो नैंड गेट बनाने के बाद में हम लोग यहाँ पर इक्वल्स टू, यानी कि ये मेरा किसके हो बराबर, अभी x की बार y की बार। ठीक है, ये मेरा इक्वल्स टू हो x और y को आप लोगे तो x की बार y की बार। ठीक है, उल्टा कर दिया।
अब मैं इन दोनों को जोड़ना चाहूँगी तो और गेट यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, तो x की बार y की बार क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्लस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये वाली चीज़ समझ में आ गई हो, है ना। बस इस तरीके से करेंगे। अब मैं x और y का मल्टीप्लिकेशन, x y के मल्टीप्लाई के बाद में बार, x की बार y की बार, x की बार प्लस y की बार, इसका सॉल्यूशन लिखती हूँ और उसके लिए पेन चेंज कर लेते हैं। 2 है हमारे पास में वैल्यू, तो 0 0 1 1 0 1 0 1 ये कॉम्बिनेशन आ गए। अब x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 1 0 0 1। अब इन दोनों को अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो 1 1 1 और 0। सो x की बार यानी कि 1 1 0 0, यहाँ पर 1 0 1 0। अब मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो 1 1 1 और 0, हमें इन दोनों को साबित करना था। तो आप देख सकते हो कि दोनों की ट्रुथ टेबल है जो सेम बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जी हुआ कौन सा, डी मॉर्गन्स लॉ, जिसके अंदर हम लोगों ने किया जो है टेबल भी बनाई, ट्रुथ टेबल भी, एंड लॉजिक गेट भी है जो बनाया। तो बहुत सिंपल है, आपका लॉजिक गेट्स का फंडा है जो क्लियर हुआ होना चाहिए, एंड ट्रुथ टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। ट्रुथ टेबल बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ट्रुथ टेबल से अगर आपको क्वेश्चन आते हैं या फिर लॉजिक गेट से आपको आते हैं, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद में आप इसको कर सकते हो। तो चलिए फिर दोस्तों के साथ में इस लेक्चर को ज़रूर शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब भी है जो कर देना चैनल। तो चलिए फिर क्लास 11th के सिलेबस के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नंबर सिस्टम जिसके लिए मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।